नाजरीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है लुगतुल क़ुलूब। ठीक है, तो पिछले दर्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हमारा जुमला इस्मिया, ठीक है, यानी मुरक्कबे ताम। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुरक्कबे नाक़िस के बारे में। ठीक है, मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती व हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो पिछले दर्स में हम लोगों ने बात की थी कि जो मुरक्कब होते हैं ये दो तरह के होता है। एक कहलाते हैं मुरक्कब ताम और दूसरे कहलाते हैं नाकिस। ठीक है, मुरक्कब ताम वो होते हैं जहां पर बात कंप्लीट हो जाती है ना, पढ़ने वाले को पूरी नॉलेज का इदराक होता है। जबकि जो मुरक्कब नाकिस होते हैं यहाँ पर बात मुकम्मल नहीं होती, सेंटेंस जो होता है वो अधूरा रह जाता है। फर्दर हम लोगों ने बात की थी कि मुरक्कब ताम दो तरीके के होता है। एक कहलाता है जुमला इस्मिया जिसकी स्टार्टिंग इस्म से होती है, और दूसरा कहलाता है जुमला फेलिया जिसके स्टार्टिंग फेल से होती है। ठीक है, फेल का मतलब क्या, वर्ब। तो जो जुमला इस्मिया है इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। जुमला फेलिया हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें फेल का तस्करा होगा पहले। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है मुरक्कबे नाक़िस। ठीक है, तो जैसा कि बात हुई, मुरक्कबे नाक़िस वो मुरक्कब होते हैं जहां पर बात मुकम्मल नहीं होती, यानी पढ़ने वाले को पूरी नॉलेज का इदराक नहीं होता। ठीक है, पूरी बात का उसको पता नहीं चलता। अब इसके अलग अलग टाइप्स होता है, जैसे मुरक्कबे तौसीफी होते हैं। ठीक है, मुरक्कबे तौसीफी बनता है सिफत और मौसूफ से। ये बनता है सिफत प्लस मौसूफ से। ठीक है, सिफत मौसूफ। दूसरा कहलाता मुरक्कबे इशारी। मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे इशारी जो होते हैं इसमें इस्तेमाल होता है इसमें इशारा। ठीक है, हम लोग जो है इसमें मारफा की बात कर चुके हैं और इसमें मारफा के ही टाइप्स में इसमें इशारा भी आता है। ठीक है, ये भी मारफा का एक टाइप है। तो इसमें इशारा का इस्तेमाल होता है मुरक्कबे इशारी में। और तीसरी टाइप होती है मुरक्कबे इजाफी। ठीक है, मुरक्कबे इजाफी बनता है दो चीजों से। कौन कौन सी, मुजाफ और मुजाफ इलैह। ये बनता है दो चीजों से, मुजाफ और मुजाफ इलैह। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइप्स होता है किसके, मुरक्कबे नाक़िस के, है ना। इनमें से एक एक के ऊपर हम लोग डिटेल में तस्करा करता हूं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मुरक्कबे तौसीफी के ऊपर। कि डे टू डे लाइफ में भी यूज होने वाले बहुत कॉमन सेंटेंसेस होता है। ठीक है, कुरान में भी हमें कई एग्जाम्पल मिल जाता। तो मुरक्कबे तौसीफी, ठीक है। तो रिवायतन हम लोग वही सेंटेंस लेते हैं जिससे हम लोगों ने शुरुआत की थी कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है
लड़का नेक है, ठीक है, लड़का नेक है। तो इसकी हम लोगों ने क्या अरबी बनाई थी? अल वलदु सालिहुन, ठीक है। अब सिफत मौसूफ क्या होता है कि अगर यही सेंटेंस लिखा हो, नेक लड़का, ठीक है, तो इसका तर्ज बदल गया। अब ये नेक लड़का क्या है? ये सिफत मौसूफ है, ठीक है। नेक कहलाती है सिफत, और जिस नाउन की ये सिफत है उसको हम लोग कहते हैं मौसूफ। ठीक है, यानी जो क्वालिटी नाउन के बारे में हमें बताई गई है उस क्वालिटी को हम लोग कहते हैं सिफत, और जिसके बारे में बताई गई है जाहिर है वो भी नाउन है, उसको हम लोग कहते हैं मौसूफ। ठीक है, तो ये एक तरीके से एडजेक्टिव बन जाता है। इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो लड़का नेक है, यहाँ पे बात मुकम्मल हो रही है, ठीक है। ये क्या है? ये है जुमला इस्मिया, बात पूरी हो रही, ठीक है। और जो इसका वर्ड है, ये भी जो पहला वर्ड है वो क्या है? मारफा है, ठीक है, यानी जिसको हम लोग मुब्तदा कहते हैं, मुब्तदा मारफा है, और जो खबर दी जा रही है वो नकीरा है। तो ये मुब्तदा खबर बना रहा है, मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया बना रहा है जो कि मुरक्कबे ताम का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो नेक लड़का, आगे बात मुकम्मल नहीं हो रही, ठीक है, कि नेक लड़का क्या है ना, उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही है हमें। ये जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो ये किस में आ गया? मुरक्कबे नाकिस में, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि ये सिफत मौसूफ बन रहा है, यानी लड़के की सिफत बताई जा रही है कि वो नेक है। अगर हम इसकी अरबी बनाते हैं तो वो कैसे बनती? वलदुन सालिहन, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहा? यहां पर अल का इस्तेमाल किया है और यहां पर अल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये मारफा होता, यानी मुब्तदा जो है वो मारफा होती और खबर नकीरा होती, तो ये बनता जुमला इस्मिया। लेकिन अगर ये दोनों नकीरा हैं, ठीक है, मुब्तदा भी नकीरा है और खबर भी जो है इसकी नकीरा है, तो ये बनता है क्या? मुरक्कबे नाकिस, ठीक है। यहीं से हमें इसको बनाने का रूल भी समझ में आता, जिसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। अगर आपका सेंटेंस देख रखा है नेक लड़का, ठीक है, तो जाहिर है ये सिफत है और ये मौसूफ है, यानी ये एडजेक्टिव बना रहा है। क्या बना रहा है? एडजेक्टिव। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि लड़के की अरबी को हम पहले लेके आते हैं और नेक की अरबी को हम बाद में लेके आते हैं, ठीक है। तो लड़के की अरबी क्या हो जाती है? वलदुन, और नेक कहते हैं हम लोग सालिहन को। वही वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, ताकि आपको अलग अलग ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में मदद मिले, ठीक है। तो ये बन गया वलदुन सालिहन। तो तरीका क्या होता है कि हम मौसूफ को पहले लेके आते हैं, ठीक है, और सिफत बाद में आती। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें और जुमला इस्मिया में क्या फर्क है।
कि यहां पर हमने अल नहीं लगाया, ठीक है। तो इसी के जरिए से हमें इसको बनाने के कुछ रूल्स सामने आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है वो ये है कि सिफत और मौसूफ में, ठीक है, जिन्स के एतबार से, अदद के एतबार से, वसात के एतबार से और एराब के एतबार से, ठीक है, इसम से जुड़ी हुई इन चार चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सिफत मौसूफ तब बनता है जब इन चारों के एतबार से जो सिफत है और मौसूफ है उनके बीच में मुताबिकत होती है। सिफत और मौसूफ के बीच में इन चारों के एतबार से क्या होती है, मुताबिकत होती, ठीक है, यानी प्रोपोर्शनैलिटी होती है। अब इसका क्या मतलब है कि मुताबिकत होती है? इसका मतलब यह है जिन्स के एतबार से, ठीक है, और आदत के एतबार से, वसात के एतबार से और एराब के एतबार से। तो जिन्स के एतबार से अगर ये मेल है तो ये भी मेल होगा, अगर ये फीमेल है, ठीक है, अगर ये फीमेल है तो ये भी फीमेल होगा। आदत के एतबार से अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, है ना। ये डबल है तो ये भी डबल होगा, और ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। अगर आप बात करते हैं वसात के एतबार से, तो वसात का क्या मतलब होता है, इसम का मारफा या नकेरा होना, ठीक है। तो अगर ये मारफा है तो ये भी मारफा होगा, अगर ये नकीरा है तो ये भी नकीरा होगा, क्योंकि यहां पर वलदुन नकीरा है, ठीक है। तो ये जो सालिहुन यानी ये जो खबर है ये भी क्या होगी, नकीरा होगी, यानी कि ये भी कॉमन नाउन होगा और ये भी कॉमन नाउन होगा। इसी तरीके से अगर बात आती है एराब की, किस चीज की, एराब की, ठीक है। एराब का मतलब इसम का स्टेटस। तो अगर ये पेश के फॉर्म में है तो ये भी पेश के फॉर्म में होगी, अगर ये जबर के फॉर्म में है तो ये भी जबर के फॉर्म में होगी, अगर ये जेर के फॉर्म में है तो ये भी जेर के फॉर्म में होगी, ठीक है। अब ये सारे रूल्स जो हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। वलदन क्या है, मेल है, तो सालिहुन भी क्या है, मेल है, ठीक है। इसी तरीके से वलदन क्या है, सिंगुलर है ना, तो सालिहुन क्या है, ये भी सिंगुलर है। वलदन क्या है, ये इसमें नकीरा है, ठीक है। तो सालिहुन भी हम देख रहे हैं क्या है, ये नकीरा है, दो दो पेश के साथ है, ठीक है। जबकि वहां पर जुमला इस्मिया में हम लोगों ने क्या बात की थी कि अगर मुब्तदा जो है जुमला इस्मिया बनाने के लिए मुब्तदा मारफा होना चाहिए और खबर नकीरा होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये पेश के फॉर्म में है, यानी कि मौसूफ, तो सिफत भी किस में है, पेश के फॉर्म में, ठीक है। तो आसान सा रूल है कि इसम से मुताल्लिक जो चार अम्र हम लोगों ने देखे थे, कौन कौन से, जिन्स, आदत, वसात और एराब, इनके एतबार से सिफत और मौसूफ के बीच में मुताबिकत यानी प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसके बीच की मुताबिकत को देखते हैं। तो जैसे आपका एग्जांपल दे रखा, बड़ा घर, ठीक है। तो ये घर की सिफत बताई जा रही है कि वो बड़ा है, तो ये क्या हो गया, सिफत मौसूफ। बनाने का तरीका, घर को पहले ले आएंगे, बड़ा को बाद में, ठीक है। तो घर की अरबी क्या होती है, बैतुन, और बड़े की अरबी क्या होती है, कबीरुन, ठीक है। बड़े की अरबी होती है कबीरुन, तो बैतुन कबीरुन यानी बड़ा घर। इसी तरीके से अगर कोई वर्ड दे रखा है, सच्चा आदमी, ठीक है,
तो ये भी सिफत मौसूफ है, तो हम मौसूफ को पहले लेके आते हैं यानी आदमी, और सच्चे की अरबी को बाद में लेके आते हैं। तो आदमी की अरबी क्या होती है? रजुलन। आदमी की अरबी क्या होती है? रजुलन। और सच्चा की अरबी क्या होती है? सादिक। ये हो जाएगा सादिकुन। ठीक है, आसान सा तरीका है ना। जैसे मोटी किताब, ठीक है, तो ये भी किताब की सिफत बताई जा रही है। किताब की अरबी को पहले लेके आते हैं, मोटी को बाद में। ठीक है, तो किताब के लिए अरबी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? किताबुन। और मोटी के लिए हम लोग समीन वर्ड यूज करते हैं, समीनुन। ठीक है, किताबुन समीनुन। ठीक है, इसी तरह से जैसे इज्जत वाला कुरान। ठीक है, तो कुरान के लिए पहले हम अरबी लेके आएंगे और इज्जत वाला बाद में। ठीक है, तो कुरान की अरबी क्या होती है? कुरान। ठीक है, और इज्जत वाला करीमुन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए कि कैसे हम लोग सिफत मौसूफ बनाते हैं। अब हम लोग इसमें मुताबिकत को देख लेते हैं। तो मान लीजिए जेंडर चेंज करता और हमने कहा क्या? नेक लड़की। ठीक है, तो ये नेक लड़की जो है ये हो गया फीमेल। ठीक है, तो नेक की जो अरबी है ये भी हम फीमेल के एतबार से लाएंगे। तो लड़की की अरबी पहले लाएंगे और नेक की बाद में। ठीक है, तो लड़की के लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा? बिंतुन। ठीक है, और नेक के लिए सालिहतुन। ठीक है, तो हम लोग किसी भी इसम को फीमेल कैसे बनाते हैं? गोल ता लगाकर। तो ये कैसे हो गई आपकी? नेक लड़की की अरबी क्या बनेगी आपकी? बिंतुन सालिहतुन। ठीक है, यानी अगर ये फीमेल है तो इसी के एतबार से हमने इसको भी फीमेल में चेंज कर दिया। अगर बात करें आदत की, ठीक है, तो हम लोगों ने सेंटेंस क्या लिया था? वलदुन सालिहन। इसका क्या मतलब था? नेक लड़का। ठीक है, इसका मतलब क्या था? नेक लड़का। अब हमें बनाना है इसका डबल। ये क्या हो गया? सिंगुलर। मतलब अगर ये सिंगल था तो ये भी क्या है? सिंगल। डबल बनाता तो मुस्लिमानी के वजन पे ये क्या बन जाएगा? वलदानी। ठीक है, और मुस्लिमानी के ही वजन पे ये क्या बन जाएगा? सालिहानी। तो वलदानी सालिहानी। ठीक है, पिछला जो हम लोगों ने इस्मिया में सेंटेंस बनाया था, जुमला इस्मिया में, वहां पे यहाँ पे अल लगाया था, अल वलदानी था। ठीक है, तो अल की वजह से ये मारफा हो जा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर ये क्या है? अल को हमने हटा दिया तो ये दोनों नकीरा। तो ये क्या हो गया आपका? दो नेक लड़के। ठीक है, दो नेक लड़के, यानी ये क्या बन गया? डबल। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, है ना। और इसकी प्लूरल क्या बनेगी? जाहिर सी बात है, वलदुन की प्लूरल होती है औलादुन, है ना। औलाद वर्ड जो है वो उर्दू में भी बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल होता है।
اور صالحانی صالحن کی پلورل جو ہے مسلمون کے وزن پہ کیا بن جائے گی؟ صالحون. اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بہت سے نیک لڑکے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گئی آپ کی؟ پلیورل. تو اس طریقے سے عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے نا. یعنی اگر یہ سنگل ہے تو یہ بھی سنگل، اگر یہ ڈبل ہے تو یہ بھی ڈبل. ٹھیک ہے، اور اگر یہ پلیورل ہے تو یہ بھی پلیورل. ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. یعنی واحد کے لیے واحد، ٹھیک ہے، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں وسعت میں مطابقت پیدا کرتا. تو ابھی تک ہم لوگوں نے جتنے سینٹنس بنائے یہ سب نکرہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی اگر اسی کا اگزامپل لیں کہ نیک لڑکی ہے نا، تو یہ کیا تھا؟ اس پہ دو پیش، اس پہ دو پیش، یہ بھی نکرہ اور یہ بھی نکرہ. ہم لوگوں نے پہلا سینٹنس بنایا ولد صالح. ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھا؟ نکرہ تھا، اور یہ بھی نکرہ. یعنی یہ دونوں کامن ناؤن تھے، تو وسعت کے اعتبار سے یہ سیم تھے. ٹھیک ہے، اب اگر یہ معرفہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو نکرہ کو معرفہ کیسے بنایا جاتا؟ ظاہر ہے ال لگا کے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی یہ معرفہ ہوتا اس کو بھی معرفہ بنانا پڑتا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر بھی ال لگ جاتا. یہاں پر بھی کیا لگ جاتا؟ ال. اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ ال کے استعمال سے تنوین ہٹ جاتی، تو یہ ہو جاتا الولد، اور یہاں پہ آ جاتا جزم. کیونکہ یہ کیا ہے؟ سواد کیا ہے؟ سواد کیا ہے؟ حرف شمسی ہے نا، حروف شمسی میں آتا ہے. تو اس کو ڈائریکٹ پڑھا جائے گا الولد صالح. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا کیا؟ معرفہ. یعنی وسعت چینج کر دی ہم نے. اب آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب اس میں پیش لگے ہوئے تھے تب بھی تو یہ جو ہے صفت موصوفی بن رہا تھا نا، ال لگا کے کیا چینج آیا؟ تو وہی پرانا کانسیپٹ ہے کہ پہلے یہ بن رہا تھا کہ کوئی نیک لڑکا. ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفسٹی نہیں تھی، اسپیسیفک لڑکے کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ کون سا لڑکا. لیکن جب یہاں پہ ال لگا دیا تو اس کا مطلب کوئی اسپیسیفک لڑکا ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیک ہے. ٹھیک ہے، آسان سا کانسیپٹ. تو اس طرح سے وسعت چینج ہوتی، نکرہ یا معرفہ. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جو چیز موصوف پہ اپلائی ہوگی وہی صفت پہ بھی اپلائی ہوگی. اس کے بعد بات آ جاتی ہے اعراب کی. ٹھیک ہے، تو اگر یہ دے رکھا ہے آپ کا ولدن تو یہاں پر ہوگا صالحن. اگر یہ دے رکھا ہے آپ کا ولدن، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہوگا صالحن. اگر یہاں پہ دے رکھا ہے ولدن تو یہاں کیا ہوگا؟ صالحن. ٹھیک ہے، مطلب میں کوئی چینج نہیں آئے گا. مطلب میں چینج کے بنا اسم کی حالت میں جو چینج ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ اعراب کہتے ہیں نا. تو یہاں مطلب میں کوئی چینج نہیں آئے گا. بس یہ کیا ہے؟ یہ پیش والی ہے، یہ زبر والی ہے، اور یہ زیر والی. تو اس میں بھی جو ہے مطابقت ہونی چاہیے، یعنی آپ کا پروپورشنالٹی ہونی چاہیے صفت اور موصوف کے بیچ میں. ٹھیک ہے، تو مطابقت کی بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. یہ تھا آپ کا پہلا مرکب توصیفی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں صفت موصوف.
मुरक्कब नाकिस में पहला आपका टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मुरक्कब तौसीफी। अब जैसे हम लोग कुरान में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जगह जगह इस्तेमाल हुआ है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सूरह गाशिया, है ना, तो सूरह गाशिया में कुछ आयात आती हैं, हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया। तो उसमें कुछ आयात आती हैं, जैसे उसमें आता है फी जन्नतिन आलियतिन, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ देते हैं फी जन्नतिन आलिया, क्योंकि यहाँ पे सांस तोड़ देता हूं। तो अगर हम लोग इसको देखें तो जन्नतिन क्या है, मौसूफ है, और आलियतिन क्या है, सिफत है, ठीक है। आला जन्नत के अंदर, फी जन्नतिन आलिया फीहा आइनुन जारिया, ठीक है, आइनुन जारियतुन, वहां पर क्या है, बहते हुए चश्मे हैं, ठीक है। अब इसमें मुताबिकत हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जेर है, यहाँ पर भी जेर है ना, ये भी नकीरा है, ये भी नकीरा है, ये भी मुअन्नस है, ठीक है, फीमेल है, गोलता लगा हुआ है, ये भी मुअन्नस है, फीमेल है, गोलता लगा हुआ है ना, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। तो इस तरह मुताबिकत होती है। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पी पेश लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ, ठीक है, ये हो गया एराब, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, ठीक है। इसके अलावा आइन जो वर्ड होता है वो फीमेल में आता है ना, तो ये भी फीमेल है। इस तरह मुताबिकत होती है। इसके अलावा फीहा सुरुरुम मरफूआ, फीहा सुरुरुम मरफूआतुन, और क्या है वहां पर, तख्त है। सुरुरुन का मतलब क्या हुआ, तख्त है, जो क्या है, मरफूआतुन, ठीक है, जो ऊंचाई पर बिछे हुए हैं, तो ये भी सिफत मौसूफ है। फीहा सुरुरुम मरफूआ व अकवाबुन मौजूआ या मौजूआतुन, ठीक है। और क्या है, प्याले हैं, आबखोरे हैं, जो चुने हुए हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, जाहिर सी बात है, सिफत मौसूफ है। वाकवाब मौजूआ व नमारिको, आ रहा है नीचे। इसके अलावा क्या है, व नमारिको मसफूफा, मसफूफतुन, ठीक है, यानी वहां पे गलीचे हैं जो क्या है, बिछे हुए हैं, व नमारिको मसफूफतुन। तो इन तमाम अल्फाज को देखेंगे, ये सब क्या बन रहा है, सिफत मौसूफ बन रहा है, ठीक है। सेम एराब, सेम जेंडर, सेम आदद और सेम वसात, हर चीज के बीच में मुताबिकत है ना। तो यहाँ पे भी आपका साबित होता है इस तरह कुरान के एग्जाम्पल से, है ना। हम लोग बेसिकली कुरान का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, क्योंकि हर आम और खास इससे गुजरता है, ठीक है। उसमें भी जो है मैक्सिमम जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो 30वें पारे के होते हैं, जिससे हर इंसान जो है वो मतलब कभी ना कभी रोशनास होता जरूर है। तो इससे इस चीज को समझने में आसानी मिलती है कि जो अरबी हम पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है ना। तो इल्म तिब हो, ठीक है, या कुरान को समझना हो, अरबी इस तरह हमारी हेल्प करती है। तो ये था आपका पहला टॉपिक, ठीक है, मुरक्कब नाकिस के अंदर मुरक्कब तौसीफी यानी सिफत मौसूफ। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मुरक्कब इशारी के बारे में।
تو اسی کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.